हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, जस्ट अ सेकेंड। सो इन दिस क्वेश्चन आप पैरेललोग्राम देखो 11.23 फिगर में। तो इस फिगर के अंदर आपको क्यू एम दिख रहे हैं। सो दिस इज क्यू एम। ये क्या बोल रहा है कि जो ये वाली साइड है ये परपेंडिकुलर है इस साइड के ऊपर। विच साइड? दिस साइड, है ना। ऐसे ही हमें ये भी बताया हुआ है कि जो क्यू एन है वो परपेंडिकुलर है पी एस साइड पर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये चीज देखनी है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, सॉरी, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप इस साइड से परपेंडिकुलर डालते हो, इसकी आपको पता है कि इसकी लेंथ क्या है, आपको ये पता है ये लेंथ क्या है, तो बेस बेस और हाइट ये पता है आपको, तो आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हो। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये साइड है हमारी कुछ 8 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो आप ये बताओ, जब आप इस लाइन से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हाइट कितनी होगी? इसका एरिया आप इस इधर से निकाल चुके हो इस हाइट और इस बेस को यूज करके। उससे जो एरिया आया उस एरिया के इक्वल कर दो इस बेस को और इस हाइट को x मान लो। चलिए, अगर समझ नहीं आया तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में उसने हमें क्यू एम ये वाली लेंथ दे रखी है हमें, और ये लेंथ हमें दे रखी है। एस आर हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ये हमें दी हुई है क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS equal to base multiply height. So here base is SR and that is 12 centimeter multiply height is 7.6 सेंटीमीटर। सो अब यहां से जब आप निकालोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा PQRS पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता चल गया कि इतना है। अब हमें बी पार्ट के अंदर बोल रहा है वो कि जो साइड QN है वो हमें निकालनी है। ठीक है, हमने उसको लेट कर लिया QN इक्वल टू x। अब वो बोलता है इफ PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला दोबारा लगाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला दोबारा लगाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल लिया? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। अब आप बेस लेके चलो इस साइड को। ठीक है, इस साइड को अब आप लेके चलो बेस, और ये वाली साइड को लेके चलो आप हाइट। इस हाइट को हमने x माना है और ये हाइट हमें पता है कितनी है। ये हाइट है PS 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई x इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से जब आप x निकालोगे तो वो आपकी आ जाएगी साइड QN। अब यहां से x कितना आ गया? 8 को दूसरी साइड ले जाओ तो डिवाइड में आ जाएगा 0.2। ये डिवाइड में 8 चला गया तो यहां से x हमारा आ गया 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो हमारी क्या आ गई? QN साइड जो है वो आ गई
11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। आपको आई होप समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, पहले हमें जो बेस और हाइट गिवन थी उन दोनों से एरिया निकाल लिया, फिर हमें जो हाइट निकालनी थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेस था वो बेस को यूज करके वही सेम फॉर्मूला दोबारा लगाया, तब हमारी हाइट x हो गई और बेस हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया और इक्वल टू हमने कर दिया जो हम पहले पर एरिया निकाल चुके थे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल कर दिया, तो वहां से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो के अंदर ही हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं क्योंकि हो जाएगा, सिमिलर सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें डीएल और बीएम हाइट्स दी हुई हैं। डीएल जो है ये है ए बी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो अगर आप इस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट एरिया निकाल रहे हो तो आपको इस हाइट को यूज करना है। सिमिलरली अगर आप डी ए बेस को यूज कर रहे हो तो आपको हाइट बी एम यूज करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। हम जो बेस ले रहे हैं तो उस बेस के ऊपर ही परपेंडिकुलर गिरना चाहिए, हम वही वाला परपेंडिकुलर ले सकते हैं, वही वाली हाइट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी हमें दी हुई है 35, ए डी दिया हुआ है 49 और बी एम हमें और डीएल हमें निकालना है। तो पहले आप जो जो चीज गिवन है वो लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा सेम फॉर्मूले को, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, फर्स्ट में ही हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें कितना दिया हुआ, 147, सॉरी हमें दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर बेस हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको। ठीक है, बेस अगर हमने लिया ए बी, टेक बेस इक्वल टू ए बी। अगर बेस ए बी है तो हाइट हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, हाइट हमारी हो जाएगी डीएल। तो बेस की लेंथ ए बी हमें दी हुई है 35 सेंटीमीटर इन क्वेश्चन सी हेयर, ए बी हमें दी हुई है और डीएल हमें निकालने को बोला है, तो डीएल के इक्वल हो गया। अब 35 को दूसरी साइड ले जाओगे, 35 को दूसरी साइड ले जाओगे तो हमारा डीएल आ जाएगा 1470 डिवाइड बाय 35, 1470 डिवाइड बाय 35। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से हमारी डीएल आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अब आप दूसरा दोबारा फॉर्मूला यूज करोगे और अब हम बेस लेंगे, टेक बेस इक्वल टू जो दूसरी साइड हमें गिवन है, अब हमें एडी गिवन है तो हम एडी को बेस लेके चलते हैं, टेक बेस इक्वल टू एडी। यहाँ पर हो सकता था कि हमें हाइट भी दी होती, तो हमें फिगर में देखनी पड़ेगी कि एडी बेस या साइड ऑफ पैरेललोग्राम है या परपेंडिकुलर है जो उस साइड पर डाला गया। अगर परपेंडिकुलर होता एडी तो हम उसको बोलते हाइट इक्वल टू एडी, हम लेकर चलते हैं तो यहां से हमारा बेस क्या आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे बेस गिवन था तो उससे हमने हाइट बता दी कि अगर बेस हम एडी लेंगे तो जो हाइट होगी वो हमारी बीएम होगी। तो अब यहां से हमने फिर से वही फॉर्मूला यूज किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना था 1470 इक्वल टू बेस कितनी है एडी, एडी हमें पता है कितनी है 49 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बीएम हमें निकालना है तो उसको बीएम का बीएम रख दो। अब वापस से 40 बीएम निकालने के लिए 49 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, डिवाइड बाय 49 आ गया। सो जब हम 1470 को डिवाइड करेंगे 49 से तो हमारी बीएम आ जाएगी, वो कितनी आएगी, बीएम आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने ए बी, एडीएल और बीएम दोनों साइड निकाल ली, यही हमें निकालना था। पिछले क्वेश्चन से सिमिलर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की, आप जो बेस ले रहे हो परपेंडिकुलर उसके ऊपर ही आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर पहले ए बी बेस लिया था ना, ये साइड बेस ली थी तो मैंने परपेंडिकुलर ये लिया था, बीएम नहीं लिया था, डीएल लिया था। ऐसे जब मैंने एडी को बेस लिया था
तो मैंने BM को हाइट ली थी, ये वाली साइड को मैंने हाइट ली थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी कल ही आ जाएगी, सो वेट फॉर दैट ऑल्सो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।